फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूँ नीचे फॉर यूके चैनल पे। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप थोड़े ही टाइम में आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बना के अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल कर सकते हैं। आपको ज़्यादा मनी इन्वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है इसके ऊपर। सिर्फ हमें 3 से 4 चीज़ें चाहिए और आपकी वेबसाइट तैयार हो जाएगी। ये देखिए, मैंने एक वेबसाइट बना रखी है डमी के लिए। ये देखिए कितनी खूबसूरत वेबसाइट लग रही है। ठीक है, और आप अपने प्रोडक्ट्स भी बेच सकते हैं। ये देखिए हमारे जैसे ये प्रोडक्ट्स हैं और ये कैटेगरीज वगैरह हैं। तो आप बाय कैटेगरी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इस कैटेगरी के पेज पे लैंड कर जाएंगे। तो आप अपनी खुद की वेबसाइट बना के आप प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं और अर्न कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमें इसमें ज़रूरत होती है एक होस्टिंग की और डोमेन की। डोमेन क्या होता है, जैसे ये है मेरा enormouscart.in। तो ऐसे ही आपको एक डोमेन की ज़रूरत होगी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ bankthedis.tk। ठीक है, और एक होस्टिंग की ज़रूरत होगी। होस्टिंग आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। मैं आपको सर्वर रिकमेंड करूँगा होस्ट स्टिंगर का। यहाँ पे आपको बहुत ही सस्ते रेट पे आपको होस्टिंग मिल जाएगी और बहुत अच्छी मिल जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ से डोमेन भी आप साथ के साथ साइमल्टेनियसली बुक कर सकते हैं। ये देखिए, ये आपको दे रहे हैं 80% ऑफ में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। 79 रुपीज़ पर मंथ ऑलमोस्ट हो गया। एक आप वेबसाइट बना सकते हैं, यानी एक डोमेन रजिस्टर कर सकते हैं। 30 GB का स्पेस दे रहे हैं आपको। ठीक है, एक ईमेल अकाउंट मिलेगा, मतलब कंपनी के आप अकाउंट भी बना सकते हैं जैसे आपने बनाना है support@, आपकी जो भी डोमेन का नाम है वो भी बना सकते हैं। SSL सर्टिफिकेट के साथ आता है, मतलब आपको HTTPS की सिक्योरिटी मिलेगी। मैनेज वर्डप्रेस वगैरह है। और सबसे बड़ी बात, 30 डेज की मनी बैक गारंटी दे रहे हैं कि अगर आपको 30 डेज तक इनकी सर्विस पसंद नहीं आती तो आप इनसे मनी बैक ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप यहाँ से ले लीजिएगा होस्टिंग, डोमेन भी बुक कर लीजिएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। वर्डप्रेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो हमें राइट्स देता है कि हम उस पर ई कॉमर्स की वेबसाइट बना सकते हैं। आप होस्टिंग में जाएंगे, आपको वहाँ पे ऑप्शन आएगा वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का। ठीक है, तो ये इंस्टॉल होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, सो पहले बात करते हैं इसकी। क्विकली एक रिव्यू दे देता हूँ मैं आपको वर्डप्रेस का। यहाँ पे आपकी वेबसाइट का नाम आता है और यहाँ पे ये न्यू पोस्ट मीडिया वगैरह कुछ भी अगर आपको चेक करना है तो वो शॉर्टकट दिखाता है यहाँ पे। ये आपका वर्डप्रेस का एडमिन कंसोल है। ठीक है, उसके बाद डैशबोर्ड में की बात करें तो होम एंड अपडेट्स, जो भी अपडेट्स आएंगे, वेदर वो प्लगइन्स के हों, थीम के हों, किसी भी चीज़ के, या वर्डप्रेस के खुद के अपडेट्स हों, सारे आपको यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद पोस्ट डालनी है तो उसके लिए ये सारे ऑप्शन दे रखे हैं। ऑल पोस्ट, एड न्यू कैटेगरी, अगर आपको कैटेगरी बनानी है तो अगेन टैग, अगेन मीडिया। मीडिया में आपकी जितने भी फोटोग्राफ्स, जितने भी फाइल्स होती हैं, जिप फाइल्स वगैरह सब इसके अंदर आती है। लाइब्रेरी पे जाएंगे तो उसको एक्सेस कर पाएंगे। अगर न्यू करना है तो एंड न्यू से डाल सकते हैं। सेम विद द पेज, ऑल पेजेस पे जाएंगे तो पेजेस आ जाएंगे जैसे होम, कॉन्टैक्ट, सर्विसेज और ये सब टाइप के। और एंड पे करेंगे तो न्यू प्रोडक्ट बन जाएगा। कमेंट सेक्शन वो है, जैसे अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा लगा तो कस्टमर ने कमेंट कर दिया, और अगर उसको नहीं अच्छा लगा तो भी उसने कमेंट किया कि हाँ भाई ये सही नहीं है या ये सही प्रोडक्ट है, बेस्ट बाय है। तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ दिखाई देंगी। पर एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप चाहें बाय डिफॉल्ट कमेंट जब तक आप अप्रूव नहीं करेंगे तब तक वहाँ फ्रंट एंड पे शो नहीं करेगा जब तक। ठीक है, यूज़र को वहाँ शो नहीं करेगा। अपीयरेंस, अपीयरेंस के अंदर आपकी थीम से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है तो थीम मतलब आपका लुक एंड फील कैसा होगा। ठीक है, कस्टमाइज कर सकते हैं, विकेट्स होते हैं जो साइड पे आते हैं, मेन्यूज बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे है। प्लगइन्स होते हैं, प्लगइन्स एक तरह का, एक समझ लीजिए एक तरह का आपका सॉफ्टवेयर है या छोटा सा मॉड्यूल है जिसके थ्रू आप कोई भी वर्क कर सकते हैं। जैसे पेमेंट गेटवे है तो पेमेंट गेटवे के लिए मुझे कोडिंग लिखने की जरूरत नहीं है, बनी बनाई एक सेट ऑफ कोडिंग है जिसे हम बोलते हैं प्लगइन। हम उसको इंस्टॉल करेंगे इसके अंदर। आपको सिर्फ उसके अंदर उसकी ऑथेंटिकेशंस डालनी है। ऑथेंटिकेट होते ही आपका प्लगइन काम करने लग जाएगा। तो आपको सबसे बड़ी बात, इसके अंदर आपको कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। आपको कोडिंग आए या ना आए, आप किसी भी बैकग्राउंड से आप बहुत आसानी से वेबसाइट बना सकते हो। सिर्फ बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा।
ठीक है। तो इसी तरह इंस्टॉल प्लगइन, ऐड न्यू में जाएंगे तो न्यू कर सकते हैं। इंस्टॉल के अंदर जो आपने पहले से कर रखे हैं वो देख सकते हैं। यूजर्स, इसके अंदर यूजर्स की सारी डिटेल होती है, कितने आपके साथ कस्टमर जुड़े हैं, आपके कितने यूजर बना रखे हैं, वो सब इसके अंदर है। टूल्स में वर्डप्रेस के टूल्स हैं। ठीक है। सेटिंग्स के अंदर जर्नल राइटिंग, ये किस लिए होते हैं? जर्नल होता है हमारा, पूरी इन्फॉर्मेशन देता है हमें जर्नल के, हमारा किस नाम से, अगर आप साइट का नाम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बैंक डीज कर दिया, देख रहे हैं यहाँ पे भी बदल गई। अगर आपके वेबसाइट की कोई टैगलाइन है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अदरवाइज ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। हाँ, यहाँ के एनीवन कैन रजिस्टर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका यूजर रजिस्टर नहीं कर पाएगा आपकी साइट पे। ठीक है। उसके बाद हम करते हैं सेव चेंजेस। ठीक है। इसके बाद, ये होने के बाद आपको कुछ नहीं करना, सिंपल पहले हम लेते हैं थीम। तो थीम पे क्लिक करते हैं, ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें लुक एंड फील तो देनी होगी भाई। तो हम थीम लेते हैं एक, ना आप अपने वाली, इसमें इजी वाली थीम ले लेते हैं, एस्त्रा। ठीक है। तो ये थीम है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और अच्छी थीम है, और इसको डेमो भी आपको इसके साथ मिलेगा, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं, या अगर आप फ्री में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो फ्री भी कर सकते हैं, क्योंकि परचेज करेंगे तो और ज़्यादा फीचर मिल जाएंगे आपको। नहीं तो फ्री वाली थीम में भी गुड एनफ फीचर है। अब ये इंस्टॉल हो रही है, तो इसको इंस्टॉल होने देते हैं। ये इंस्टॉल हो चुकी है, ये देख रहे हैं यहाँ पे। इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे मेरे पास एक्टिवेट का ऑप्शन आ गया, तो हम एक्टिवेट पे क्लिक करते हैं, तो थीम हमारी एक्टिवेट हो गई। तो अभी हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारे पास सिंपल सा है, कुछ नहीं आया है। ठीक है, कोई ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटी नहीं आई है। तो अब ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटी कैसे लगाएंगे? सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लगइन्स में चलते हैं और हम प्लगइन्स इंस्टॉल कर लेते हैं। तो देखिए, हमें प्लगइन्स कौन कौन सा चाहिए होगा। पहला प्लगइन हमें चाहिए वू कॉमर्स का, जो हमें ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कराएगा। और दूसरा हमें चाहिए पेमेंट गेटवे का, जो हमें पेमेंट लेके देगा कस्टमर से। पेमेंट गेटवे क्या होता है कि जब हम ऑनलाइन कुछ भी काम करते हैं, कुछ भी प्रोडक्ट बेचते हैं, सेल करते हैं, तो क्या होता है, पेमेंट आती है उसके बदले। तो पेमेंट आने के लिए हमें पेमेंट गेटवे का रास्ता चाहिए होता है। ठीक है। तो वो हमारी पूरी करता है ये पेयू, वो कमी हमारी पूरी करता है पेयू। बेस्ट है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ये ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम वू कॉमर्स सेलेक्ट करते हैं यहाँ से। कुछ नहीं करना, सिंपली ऐड में जाइएगा, वहाँ पे आप सर्च कर लीजिएगा, वू कॉमर्स आ गया। इंस्टॉल नाउ करते हैं, इंस्टॉल हो रहा है। जब तक ये इंस्टॉल होता है तब तक मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। और कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और मैं उस क्वेरी के ऊपर वीडियो बना के या उस क्वेरी का आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप कोई टॉपिक चाहते हैं, वीडियोस चाहते हैं मुझसे, तो आप वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, मैं उस पे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है। जब तक ये इंस्टॉल, देखते हैं ये कितनी देर में इंस्टॉल होता है। ये देखिए इंस्टॉल हो चुका है और हमारे पास एक्टिव का ऑप्शन आ गया, तो इसे एक्टिव कर लेते हैं। ठीक है। ये मैंने दूसरे टैब में खोल दिया है ताकि मैं यहाँ पे और आपको बता सकूँ। एक तो प्लगइन ऑन है, देखिए। एक ये प्लगइन है हमारे पास, वूकॉमर्स पीडीएफ इनवॉइस एंड पैकेजिंग स्लिप। देखिए, इससे इनवॉइस क्रिएट हो जाएगा और पैकेजिंग स्लिप भी क्रिएट हो जाएगी आपकी शिपमेंट के लिए। ठीक है, अब ये कर सकते हैं। उसके बाद हमें करना है पे। ये देखिए, जब आपने इंस्टॉल किया तो वूकॉमर्स ने एक अपना ही एक विजार्ड खोल दिया है, जिसके अंदर आपको डिटेल्स फिल करनी है। आप चाहें तो इसको क्लोज भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसे फिल भी कर सकते हैं। तो दोनों ही तरह से आप कर सकते हैं, आपको सेटिंग में ऑप्शन आ जाएगा अदरवाइज। तो ये टाइम टेकिंग हो रहा है, मैं इसको फिलहाल के लिए बंद कर देता हूँ। ये हमारे पास पीयू नहीं है, शायद नेट स्लो चल रहा है यहाँ पे। सो ये पेयू के लिए आप ये वाला प्लगइन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट पेयू का प्लगइन अभी नहीं अवेलेबल है। ठीक है। तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, इंस्टॉल हो रहा है।
ठीक है, तब तक आइए यहाँ देख लेते हैं। देखिए आप डैशबोर्ड में क्या क्या चेंज हो गया आपके पास, यहाँ पे ऑप्शन आ गया वो कॉमर्स का, प्रोडक्ट्स का, ठीक है, एनालिटिक्स का आ गया, मार्केटिंग का आ गया है, ठीक है। तो ये ऑप्शन और ऐड हो गए हैं हमारे पास। तो ये दोबारा हमें इस पे ले आया है, तो मैं इसे अभी के लिए क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो पहले चलते हैं वो कॉमर्स पे सेटिंग में, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ बाकी की चीज़ें कि हमें क्या क्या सेट करना है। ये डेटाबेस कनेक्शन एरर दे रहा है, एक सेकेंड। शायद से कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है इसमें, एक सेकेंड में देख लेता हूँ। ये देखिए सेटिंग खुल गई, ठीक है। आप यहाँ से भी इसको चेंज कर सकते हैं। मैं आपको क्विकली ओवरव्यू दे देता हूँ इसका क्या क्या होता है। यहाँ पे आपका एड्रेस, जो भी आपका शॉप का एड्रेस है, लेट्स सपोज मेरा दिल्ली है, आपको फुल एड्रेस डालना है। यहाँ पे आपकी सिटी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी कंट्री है, ठीक है, और स्टेट दोनों इकट्ठे सिलेक्ट होंगे। तो लाइक मैंने यहाँ पे दिल्ली लिखा, तो यहाँ पे आ रहा है मेरे पास इंडिया दिल्ली, ठीक है। उसके बाद आपका पिन कोड, लेट्स सपोज मैंने डाल दिया, ठीक है। उसके बाद आप कहाँ कहाँ सेल करना चाहते हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड में करना चाहते हैं, या सारी कंट्री में करना चाहते हैं, सिर्फ एक कंट्री में नहीं करना चाहते, या सिर्फ एक ही कंट्री में करना चाहते हैं। तो लेट्स सपोज मैं सिर्फ इंडिया में करना चाहता हूँ, तो मैंने सेलेक्ट कर दिया। सेम विद द शिपिंग, ठीक है, ऐसे ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका ये शेप शॉप बेस एड्रेस ही रहने वाला है। अच्छा, अगर आप टैक्सेस लेते हैं तो अनेबल टैक्सेस एंड कैलकुलेशन कर देंगे, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको करेंसी को चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे सिंपली इंडिया लिखिएगा, इंडियन करेंसी आ जाएगी। सेव चेंजेस कर देने हैं और कुछ नहीं करने हैं आपको, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट पे आपको कुछ नहीं करना। टैक्सेशन मैं आपको बाद में बताऊंगा कि टैक्स कैसे बनाया जाता है, ठीक है, शिपिंग। उसके बाद हम आते हैं शिपिंग पे। टैक्स के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, टैक्सेशन आप आराम से बना सकेंगे। आप शिपिंग पे आते हैं, शिपिंग पे कुछ नहीं करना आपको। अभी मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ, बाद में शिपिंग के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, आप ज़रूर देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ठीक है। सो शिपिंग कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको कुछ ही करना है, जोन नेम डालना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं दिल्ली का जोन नेम डाल देता हूँ, ठीक है। दिल्ली के अंदर आप यहाँ पे दो चीज़ से सेग्रीगेट कर सकते हैं, आइदर आप पिन कोड से कर सकते हैं, आइदर आप, और आप रीजन से भी कर सकते हैं, जैसे नॉर्थ दिल्ली हो गया या नॉर्थ ईस्ट दिल्ली हो गया, ऐसे करके भी कर सकते हैं। या आपके पिन कोड की फोल्डर भी, जिप भी डाल सकते हैं, यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये वो सिर्फ उसी जिप कोड पे काम करेगा जो आप दोगे, अदरवाइज किसी और के वो लेगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे शिपिंग मेथड हमारे पास तीन मेथड आते हैं यहाँ पे, लोकल पिकअप, फ्री एंड फ्लैट। तो अगर आप पिकअप चाहते हैं कि कोई आपकी शॉप से आके पिकअप कर ले, तो लोकल पिकअप सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्री शिपिंग देना चाहते हैं तो फ्री शिपिंग, और फ्लैट देना चाहते हैं तो फ्लैट। तो मैं अभी के लिए फ्री शिपिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये ऐड हो रहा है, ये देखिए फ्लैट भी आ गया और फ्री भी आ गया। तो मैं इसको हटा देता हूँ, फ्री शिपिंग ले लेता हूँ, ठीक है। तो फ्री शिपिंग के अंदर आपके जितने भी प्रोडक्ट हैं सारे फ्री शिपिंग हो जाएंगे। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन सेल्स चेंजेस का ऑप्शन आता है। ये इनका ट्यूटोरियल चल रहा है, इस वजह से नहीं आ रहा। तो चला वापस चलते हैं उस पेज पे। सो हम आ गए हैं उस पेज पे, डिलीट, एंड यहाँ पे आप सेव चेंजेस कर दीजिएगा, आपकी ये शिपिंग स्टोर हो जाएगी। अच्छा, फ्री शिपिंग भी आप दो तरीके से दे सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए हमारे पास ऑप्शन आ रहा है वैलिड फ्री शिपिंग कूपन। अगर आप चाहें तो कूपन से ही दे सकते हैं सिर्फ, अगर आप चाहें तो मिनिमम अमाउंट भी सेट कर सकते हैं कि मतलब 300 का, 400 का, 500 का, 600 का, जितना भी ऑर्डर करें उसके बाद उसको फ्री शिपिंग अलाउड हो, उससे पहले वो पेड रहे, ठीक है। उसके बाद आप मिनिमम ऑर्डर और कम कूपन, मतलब या तो कूपन हो या मिनिमम ऑर्डर वैल्यू हो, ये भी आप सेट कर सकते हैं, और दोनों भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी इसमें एन ए कर रहा हूँ कि मेरे भाई
मैं कुछ नहीं डालना चाहता, उसको ऑलवेज फ्री शिपिंग रहेगी। ठीक है, उसके बाद आपको आना है पेमेंट्स पे। यहाँ आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं कि आप कैश ऑन डिलीवरी देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर लेना चाहते हैं, चेक पेमेंट लेना चाहते हैं। तो भाई मैं करता हूँ यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी सिलेक्ट, और एक हमारा नाइट पिंक का ये वो वाला प्लगइन है जिसे मैंने, ये वो वाला प्लगइन था जो मैंने पेयू के लिए इंस्टॉल किया था, वो यहाँ पे मेरा आ गया, नाइट पे के नाम से आ गया। तो अब हम पहले इसको ऑन कर लेते हैं, ये टॉगल बटन से आप ऑन करेंगे। ठीक है, उसके बाद सेव चेंजेस कर लेते हैं। सेव चेंजेस करने के बाद हम यहाँ से, आप चाहें तो कैश ऑन डिलीवरी को भी सेटअप कर सकते हैं, मिनिमम ऑर्डर और ये सब डाल सकते हैं। अगर नहीं तो यहाँ पे नाइट पे में चलते हैं। यहाँ पे ना एक ऑप्शन मिसिंग है, यहाँ पे पेटीएम का पेयू का ऑप्शन आता है, तो देखते हैं वो यहाँ से आ जाता है या नहीं आ जाता। हाँ ठीक है, यहाँ पे आप हमें ये कह रहा है कि पेमेंट गेटवे कॉन्फ़िगर नॉट फाउंड। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पेमेंट गेटवे को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हम किस से काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये मल्टी वेंडर है। तो आप इस प्लगइन के थ्रू कैश फ्री, ईज़बज़, इंस्टॉमर्स और ये जितने इन्होंने दे रखे हैं उन सबको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा पेयू है और यहाँ पे मैंने लिखा लाइव। ठीक है, क्योंकि हम लाइव चाहेंगे। यहाँ पे ये बोल रहा है कि मर्चेंट की और मर्चेंट सॉल्व चाहिए, ये आपको कहाँ से मिलेंगे, आपके यहाँ से पेयू से मिलेंगे। तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इसको। मैंने डाल दिया। ठीक है, उसके बाद आपको जस्ट कुछ नहीं करना, पब्लिश कर देना बस। बाकी क्रेडिट कार्ड और ये सब यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा से अपने से देखना चाहते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड पे कुछ अमाउंट सेट करना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं वर्किंग है या नहीं है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम कहाँ जाएंगे, वापस अपने उसी पेज पे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐड हो गया है। हम वापस अपने वो कॉमर्स वाले पेज पे जाएंगे और इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन ओपन हो गए हैं। तो हम यहाँ पे सिंपली आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ पे यू मनी सिक्योर पेमेंट, सिक्योर पे विद पे यू मनी लिख दिया। डिस्क्रिप्शन में भी आप लिख सकते हैं लाइक पे विद योर क्रेडिट क्रेडिट एंड सॉरी क्रेडिट और डेबिट कार्ड होगा ना, और डेबिट कार्ड यूपीआई एंड मोर। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने ये लिख दिया। अच्छा, मैंने आपका पेयू क्यों सजेस्ट किया ये भी मैं आपको बता देता हूँ रीज़न। एक तो इनका ट्रांजैक्शन टाइम बहुत अच्छा है कि बहुत जल्दी ही ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में आ जाती है, सेटलमेंट हो जाता है। सेटलमेंट रेट अच्छा है इनका, T+2 days है। चार्जेस भी नॉमिनल हैं और इसके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम आपको वॉलेट का ऑप्शन अच्छा मिल जाता है, मतलब कि आप पेटीएम वॉलेट से लेके आपके जितने भी सो नोन वेल ब्रांडेड वॉलेट्स हैं, सब इस कंपनी के साथ लिस्टेड है। इवन पेटीएम भी इसके अंदर इनबिल्ट है, आपको अलग से पेटीएम का गेटवे या अलग से उसका क्यूआर कोड डाल के उसको नहीं, मतलब उसको निकाल के डालने की ज़रूरत नहीं है, इनबिल्ट पेटीएम है इनके पास। और दूसरी चीज़ इसकी क्या है कि मैंने आपको बता ही दिया है कि T+2 days में हो जाता है, सेटलमेंट हो जाता है, रिफंड्स अच्छा है। और तीसरी बात सबसे अच्छा ये है कि इसके अंदर ईएमआई फीचर जो है वो प्री एक्टिवेटेड है, आपको एक्टिवेट कराने की ज़रूरत नहीं है, प्री एक्टिवेटेड है। जैसे ही आपका अमाउंट 5000 प्लस हो जाएगा, ईएमआई ऑप्शन शो हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, और जितने भी ऑफर्स होंगे नो कॉस्ट है, अगर वेंडर से या कुछ भी है, वो सब भी शो होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे मैंने ये लिख दिया है, तो अब आगे चलते हैं। आइकन, अगर आप आइकन कोई डालना चाहते हैं तो उस आइकन का आपको यहाँ पे लिंक डालना होगा। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन में चलते हैं, पे यू लाइव। ठीक है, हमने जो पेमेंट गेटवे बनाया था उसको हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। पेमेंट डिस्क्रिप्शन, अगर आप चाहते हैं पेमेंट डिस्क्रिप्शन कुछ आए तो ये आपके पास वो दे रखा है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट ये है, ऑर्डर नंबर होगा, टैक्स ही आएंगे। ठीक है, तो हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद ये हमारा हो गया। ठीक है, अब अकाउंट एंड प्राइवेसी में आते हैं। अकाउंट एंड प्राइवेसी में भी कुछ नहीं करना आपको,
ज़्यादा कुछ छिड़ने वाला नहीं है, बस इसमें आपको दो चीज़ें देखनी है। तो ये जल्दी से लोड हो जाए फिर मैं आपको बताता हूँ। यस, देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आपके पास गेस्ट चेकआउट और अलाउ कस्टमर इनटू एग्जिस्टिंग ड्यूरिंग चेकआउट। मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि कस्टमर बिना रजिस्टर किए चेकआउट कर दे तो आप इसको चेक कर दें। अगर आप चाहते हैं कि वो आपके साथ लॉगिन करे पहले और उसके बाद चेकआउट करे, या चेकआउट के टाइम पे उसका लॉगिन होना चाहिए, तो आपको ये ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप कस्टमर को बोलते हैं कि वो अपना अकाउंट क्रिएट कर सकता है तो अलाउ, और माई अकाउंट पेज पे जाके भी वो बना सके तो भी आपको ये चेक करना पड़ेगा, तो माई अकाउंट पेज पे भी वो ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ नहीं छेड़ना, जस्ट क्लिक ऑन सेव चेंजेस। ये चेंजेस सेव हो जाएंगे। तो अब मैंने इस केस में मैंने दोनों ही रखा है। मैंने कहा गेस्ट भी हो और लॉगिन, जो अपना साइन इन करना चाहे वो साइन इन भी रजिस्टर भी कर सकता है, और ना करना चाहे तो गेस्ट से भी ले जाएगा। ईमेल्स के अंदर आपके वो फीचर होते हैं कि आपकी ईमेल्स कहाँ जानी चाहिए, कस्टमाइज करना चाहते हैं कस्टमाइज कर सकते हैं, बाकी इन चीज़ों को चेंजने की भी ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो अब ये तो हो गया भाई हमारी वो कॉमर्स की सेटिंग। ठीक है, अब हमें कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए और क्या चाहिए, हमें कूपन चाहिए। ठीक है, तो कूपन पहले हम बना लेंगे। कूपन कैसे बनाते हैं, यहाँ मार्केटिंग में आएंगे, आपके पास कूपन का ऑप्शन आएगा, वो कॉमर्स के अंदर भी कूपन का ऑप्शन आएगा, वहां से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये अभी तक कोई कूपन क्रिएट नहीं हुआ इसलिए ये ऐसे दिखा रहा है, अदरवाइज यहाँ पे कूपन की लिस्ट आ जाती है। तो क्रिएट योर फर्स्ट कूपन करते हैं भैया। तो ये लोडिंग हो रही है। ठीक है, तो लोड होने देते हैं इसको। अरे हमारा सर्वर लगता है स्लो हो गया, तभी इतना टाइम ले रहा है, नहीं तो इतना टाइम यूजुअली लेता नहीं है ये। ठीक है, सो हमारे पास ऐड न्यू कूपन का ऑप्शन आ गया। देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले कूपन कोड डालना है। लेट सपोज मैं न्यू 50 कर देता हूँ कि भाई जो भी मेरे साथ न्यू कस्टमर है उसको 55 मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, जैसे 50% ऑफ, मैंने लिख दिया फ्लैट 50% ऑफ फॉर न्यू कस्टमर। ठीक है, उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आपसे वो पूछेगा फिक्स डिस्काउंट देना है, परसेंटेज देना है, या कार्ड पे देना है, कैसे देना है। तो लेट सपोज मुझे परसेंटेज देना है। ठीक है, तो 50% लिख, मैंने 50 लिख दिया। यहाँ पे आपको परसेंट या कुछ डालने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक फैच करेगा। ठीक है, उसके बाद वो आपको से पूछ रहा है आपको फ्री शिपिंग देनी है। अगर हमारी पेड शिपिंग होती है तो हम यहाँ पे कर देते हैं कि चलो यार 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, फ्री शिपिंग भी दे देते हैं। अदरवाइज नहीं, तो आप चेकमार्क नहीं करेंगे। तो इस टाइम पे मैं फ्री शिपिंग ऑलरेडी दे रहा हूँ, तो चेकमार्क करूँ या ना करूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद कूपन की एक्सपायरी डेट वो आपसे पूछा है। लेट सपोज मैंने 31 तारीख की डाल दी। उसके बाद यूजर रिस्ट्रिक्शन, मतलब मिनिमम स्पेंड आप कुछ चाहते हैं कि होना चाहिए तो ही ये कूपन लाइबल होगा या नहीं, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद वहाँ पे एरर दिखा देगा उस, अगर मिनिमम स्पेंड नहीं हुआ होगा तो। ठीक है, और उसके बाद मैक्सिमम स्पेंड आप चाहते हैं कि मतलब 1000 से सिर्फ 2000 के बीच में चलेगा भाई, और 2000 से ऊपर चलेगा तो ये कूपन भी हट जाएगा, या 1000 से कम चलेगा तो वो कूपन एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं मैक्सिमम स्पेंड हमेशा सबको रिकमेंड करता हूँ कि मैक्सिमम स्पेंड मत डालो, मिनिमम डाल सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपका मार्जिनल हिट हो रहा है तो आप मिनिमम स्पेंड डाल सकते हो। ठीक है, इंडिविजुअल यूज ओनली, इंडिविजुअल यूज होने का मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि ये कूपन किसी और के साथ क्लब ना हो, किसी और कूपन के साथ सिर्फ इसी कूपन में चले, तो इंडिविजुअल यूज ओनली कर सकते हैं। ठीक है, एक्सक्लूड सेल आइटम, अगर आपकी कोई आइटम सेल्स में है, आप चाहते हैं वो नहीं होना चाहिए, तो एक्सक्लूड कर सकते हैं यहाँ से चेक करके। और कोई पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट पे लगाना चाहते हैं, कुछ प्रोडक्ट जो चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट में ना हो, तो एक्सक्लूड पे डाल सकते हैं। ऐसे प्रोडक्ट कैटेगरी के एक्सक्लूसिवली किसी कैटेगरी में डालना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि बाकी कैटेगरी एक्सक्लूसिव रहे, तो वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, और किसी कस्टमर, स्पेसिफिक कस्टमर को भी देना हो तो नीचे से मेल डाल सकते हैं। ये एक मिनट देखते हैं आप, रुक जाओ मैं छोटा करके दिखा देता हूँ आपको इसको, एक सेकेंड। लगता है छोटा भी नहीं होंगे ये तो। ठीक है, तो ये रिकॉर्डिंग के पैनल की वजह से अभी नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे अलाउ मेल के अंदर आप स्पेसिफिकली किसी यूजर को भी ये कूपन दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद आती है हमारे पास यूजर्स लिमिट। यूजर लिमिट पर कूपन, मतलब यूजर्स कितने कूपन आप देना चाहते हो। अनलिमिटेड है तो जीरो छोड़ दो, अगर आप चाहते हो सिर्फ 100 ही कूपन है तो यहाँ 100 डाल सकते हो। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे आ रहा है लिमिट एक्स आइटम, मतलब कितनी बार कितनी आइटम्स के साथ वो हो, तो ये ब्लैंक ही छोड़ो, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे होता है, यहाँ पे आप चाहते हो कि एक यूजर इस कूपन को कितनी बार यूज कर सके, या तो वो एक बार करे या 2 बार 3 बार 4 बार, कितनी बार कर सकता है, तो आप वो यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, लेट्स सपोज एक बार, तो वो एक बार के बाद दोबारा नहीं कर पाएगा इसको। उसके बाद पब्लिश,
तो पब्लिश करते ही क्या होगा, हमारा कूपन पब्लिश हो जाएगा। अब इसको हम टेस्ट कैसे करते हैं ये बताता हूँ। तो अब आती है हमारी प्रोडक्ट्स की बारी, क्योंकि भैया जी प्रोडक्ट्स के बिना तो हमारी वेबसाइट कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो उससे पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं। वो है हमारे पास हमारी थीम कहाँ है जी। सो अभी हम एक बार इसका फ्रंट पेज देख लेते हैं, हमारा फ्रंट पेज कैसे दिखा रहा है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, शॉप आ रहा है। ठीक है, पर नो प्रोडक्ट वर फाउंड, क्योंकि हमने कोई प्रोडक्ट ही नहीं डाला है ना। तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट डालते हैं, तो कैसे प्रोडक्ट डालेंगे, वो कॉमर्स में नहीं, प्रोडक्ट्स में। नीचे प्रोडक्ट्स में जाएंगे, हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ऐड न्यू का। कैटेगरी वगैरह के लिए आपको यहाँ से सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूँ कैटेगरी कैसे डलेगी, शॉर्टकट मेथड। बड़े प्यार से आप कैटेगरी कर लोगे। तो मैं पहले लिखता हूँ टेस्ट प्रोडक्ट, मेरा कोई प्रोडक्ट है वो टेस्ट है। यहाँ पे अच्छा, इसके अंदर ना दो तरीके की डिस्क्रिप्शन आती है। पहली डिस्क्रिप्शन होती है लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, दूसरी होती है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। तो कभी भी आपने कोई वेबसाइट देखी हो ई कॉमर्स की, तो कैसे होता है, बुलेट पॉइंट्स आ रहे होते हैं ऊपर ऐड टू कार्ट के साथ। ये हमारी जो ऊपर होती है ये होती है लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। ठीक है, जो नीचे आती है, ठीक है, जिसमें हम लिखते हैं प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो ये होती है। और अब इसके बाद हमारे पास आता है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। भी बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया बुलेट पॉइंट्स वगैरह में, या आपको जो भी अच्छा लगे आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है प्रोडक्ट डाटा। प्रोडक्ट डेटा के अंदर देखिए हमारे पास यहाँ पे सिंपल प्रोडक्ट। ठीक है, ऑब्वियसली अगर कोई डाउनलोडेबल है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो बस नहीं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्राइस, रेगुलर प्राइस आपका वो होता है जो आपका एमआरपी होता है। ठीक है, तो एमआरपी लेट सपोज मैंने यहाँ 700 डाल दिया। सेल प्राइस में यहाँ पे डाल देता हूँ, अभी डमी के लिए 2 रुपये डाल दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद टैक्स स्टेटस, अभी हमने कोई भी टैक्सेशन नहीं बनाया इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा, अदरवाइज यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है। तो अगर आपका टैक्स है तो वहाँ पे जीएसटी के हिसाब से जो भी ऑप्शन आएगा वो सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो स्टैंडर्ड रहने दीजिएगा, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमारे पास आता है एसक्यू आईडी। एसक्यू आईडी वो होती है जैसे आपकी कोई प्रोडक्ट आईडी हो गई, जैसे मान लीजिए ये पहले से दिखा रहा है हमारी। ठीक है, मैंने ये डाल दी। उसके बाद अगर आप अनेबल स्टॉक करते हैं, मैंने स्टॉक करते हैं, तो जी आपके पास कितना स्टॉक पड़ा है वो आपको डालना पड़ेगा। लेट सपोज मेरे पास 50 स्टॉक पड़ा हुआ है इसका। तो यहाँ पे अलाउ बैक ऑर्डर्स और लो स्टॉक थ्रेशोल्ड, ये छेड़ने की जरूरत नहीं है। थ्रेशोल्ड आपका वो है कि जैसे अगर आपके पास लो स्टॉक होने लगे तो आपको नोटिफिकेशन आएगी एडमिन पे, तो वो कितने पे चाहिए आपको वो डाल सकते हैं। सपोज मैंने डाल दिया 2 पे। ठीक है, उसके बाद शिपिंग, शिपिंग का वेट। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ये डाल दिया आपके उस प्रोडक्ट का वेट। उसके बाद लेंथ, विड्थ, हाइट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे शिपिंग क्लास। शिपिंग क्लास इसलिए नहीं आ रही अभी क्योंकि हमने कोई शिपिंग क्लास बनाई ही नहीं है, हमने डायरेक्ट फ्री शिपिंग बना रखी है। अगर शिपिंग क्लास वो होती है, जैसे मान लो कि मैंने 0 से 500 के लिए डिफाइन कर दिया कि भाई मेरे को 40 रुपये चाहिए। अगर मैंने 500 से 2 kg के लिए डिफाइन कर दिया कि 70 रुपये की शिपिंग है जी। ठीक है, तो वो तब आपको यहाँ सेलेक्ट करनी है, बट अभी ऑटोमेटिकली फ्री शिपिंग है इसलिए आपको सेलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। लिंक प्रोडक्ट, आप सेल करना चाहते हैं यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं है तो मैं कनेक्ट भी नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद आपको कहाँ आना है, यहाँ आना है जी कैटेगरी पे। ठीक है, कैटेगरी में बाय डिफॉल्ट अनकैटेगराइज है, आपको कोई नई कैटेगरी बनानी है आप यहाँ से बना सकते हैं। सपोज मैंने टेस्ट ही बना दी, जैसे ही ऐड न्यू करेंगे आपकी वो कैटेगरी तैयार हो जाएगी। अगर कोई और कैटेगरी बनाना चाहते हैं यहाँ से कैटेगरी के अंदर कैटेगरी, तो यहाँ से उस कैटेगरी को सिलेक्ट कीजिए, पेरेंट को, उसके अंदर बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐड न्यू कैटेगरी करते ही वो हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। टैग्स, टैग्स क्या होते हैं, अब हमारे जैसे हम फेसबुक या इंस्टाग्राम या बाकी सब पे हैशटैग देते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे भी होते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे हैशटैग नहीं लगाना, वैसे लिख सकते हो जैसे टेस्ट। ठीक है, बैंक रिलीज। ठीक है, ताकि कोई भी सर्च करे उसको ये वेबसाइट दिखनी चाहिए, एसईओ पर्सपेक्टिव से दिया गया है। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट की इमेज। ठीक है, अगर अपलोड करनी है तो अपलोड कर सकते हैं, मीडिया लाइब्रेरी में भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपके पास पहले से कोई इमेज है। तो मेरे पास तो यही इमेज है जी, मैं यही डाल देता हूँ। ठीक है, उसके बाद पब्लिश कर देते हैं। जैसे ही आप पब्लिश करेंगे आपका प्रोडक्ट लाइव हो जाएगा। ध्यान रखिएगा पब्लिश तब कीजिएगा जो सारी डिटेल हो चुकी है, क्योंकि अदरवाइज वो वहाँ पे शो हो जाएगा। अगर कुछ भी मिस वो हुआ,
कुछ भी अगर नहीं हुआ उसके अंदर, ठीक है, या कुछ भी अगर गलत हुआ तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। आप जैसे ही ये हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे एक लिंक जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं आपका प्रोडक्ट कि वो लाइव गया है या नहीं गया। ये देखिए लाइव जा चुका है। यहाँ से आप ऐड टू कार्ट करेंगे तो ये ऐड टू कार्ट हो जाएगा। यहाँ से व्यू कार्ड में जाते हैं, मैं अभी आपको कूपन भी लगा के दिखाता हूँ। देखिए ये हम कार्ड में आ चुके हैं, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ गया है कूपन का। तो हमारा कोड क्या था, new50, ठीक है। जैसे ही मैं अप्लाई करूँगा तो ये अप्लाई हो जाएगा, ये अप्लाई हो गया। देखिए 50% ऑफ आ गया, कूपन कोड आ रहा है new50, ठीक है। अब प्रोसीड टू चेकआउट करते हैं। कूपन का ऑप्शन आपके पास दो बार ही आता है, कार्ड पे भी आता है और यहाँ पे भी आता है, ठीक है। यहाँ से भी डाल सकते हैं। और उसके बाद आपसे आपकी डिटेल पूछ रहा है। यहाँ पे ओपन, ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, जैसे ही मैंने डाला था ना कैश ऑन डिलीवरी और सिक्योर पे विद पेयू मनी, दोनों आ रहा है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे डाल के देखते हैं। चलो भाई नाम डालते हैं किसी का भी, सुनील कुमार जी डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका एड्रेस, ठीक है, डमी है इसलिए हम डमी में कुछ भी डाल देते हैं। तो पिन है हमारा जी 6, फ़ोन नंबर हम डालते हैं 9999, ठीक है। ईमेल एड्रेस ऑटोमेटिक आईडी है, ठीक है। तो अब मैं क्लिक करता हूँ पहले इस पे, ठीक है। तो प्लेस ऑर्डर, क्योंकि हमने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर रखा है, तो अब ये डायरेक्टली वहाँ पे मूव होगा। ये देखिए हो गया मूव। अब ये आपसे मांग रहा है आप कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं या आप बैंक से करना चाहते हैं, ठीक है। ऑल जितने भी वेल नोन ब्रांड्स हैं बैंक के सारे लिस्टेड हैं। यूपीआई, आप यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं, और वॉलेट, ये देखिए जो मैं आपको बोल रहा था, फ़ोन पे से, एयरटेल मनी से, जियो से, पेटीएम से, आप जिससे चाहें उससे कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पे लिस्ट भी आ रही है हमारे पास, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने पेटीएम सेलेक्ट किया, मैं पे नाउ पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए हाँ कैसे आ रहा है, ठीक है। मुझे लॉगिन करने को बोल रहा है, और उसके अंदर भी अगर मैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम, यूपीआई, नेट बैंकिंग से करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। क्यूआर कोड स्कैन करके भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे ये हो जाएगा डन, तो आपका ऑर्डर वहाँ पे प्रोसेस हो जाएगा। प्रोसेस होने के बाद आपको ऑर्डर ऑर्डर टैब के अंदर दिखाई देगा यहाँ पे, और आप यहाँ से प्रोसेस कर सकते हैं। मैं एक डमी के लिए आपको कैश ऑन डिलीवरी करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए ऑर्डर कैसे चलता है। बैक टू मर्चेंट, ये ट्रांजैक्शन हिस्ट्री जनरेट हो गई है फील्ड में, ठीक है। तो चलो अब कैश ऑन डिलीवरी पे क्लिक करते हैं। ये अभी टाइम ले रहा है क्योंकि रिफ्रेश हो रहा है, ठीक है। तो ये कैश ऑन डिलीवरी सेलेक्ट कर दिया, प्लेस ऑर्डर, ये देखिए ऑर्डर रिसीव हो गया है आपका। यहाँ पे इसमें दो मिले जाएंगे, एक एडमिन के पास, एक यूजर के पास, ठीक है। थैंक यू, योर ऑर्डर हैज बीन रिसीव्ड। ऑर्डर नंबर, ऑर्डर की डेट आ रही है, ईमेल आ रहा है, उसकी वैल्यू आ रही है, मेथड आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट की डिटेल आ रही है, बिलिंग एड्रेस आ रहा है, ठीक है। अब ये ऑर्डर आपको कैसे पता लगेगा कि आपके पास ऑर्डर आया या नहीं आया, तो आपने सिंपली क्या करना है, होम यहाँ पे ऑर्डर में जाना है। डेली आपको ऑर्डर चेक करने हैं। ये देखिए यहाँ पे आपके पास ऑर्डर फ्लक्चुएट करने लगे और ऐसे न्यूमेरिक भी दिखाएगा वैल्यू। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑर्डर की सारी डिटेल्स ओपन होके आ जाएंगी, ठीक है। ये देखिए सारी डिटेल ओपन होके आ गई कि क्या नाम है कस्टमर का, क्या ईमेल एड्रेस है, सब कुछ, ठीक है। अब यहाँ से आप इजीली अपने ऑर्डर्स को डिस्पैच कर सकते हैं, ठीक है, और कमा सकते हैं विदाउट किसी को भी कमीशन दिए हुए। आप खुद सारा कुछ प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ये था आज का लेसन, आज का ट्यूटोरियल। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं कमेंट्स में मुझसे। नीचे मैं आपको होस्टिंग का और पेमेंट गेटवे पे रजिस्टर करने का लिंक दे दूंगा, तो आप आराम से वहां से जाके कर सकते हैं रजिस्टर। कोई भी इश्यू आता है रजिस्ट्रेशन में, होस्टिंग में, या किसी भी चीज़ के लिए, आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मेल आईडी भी दे दूँगा, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। So thank you very much. Stay tuned with Nike for you. Thank you. Thanks a lot.